एडवोकेट भूदेव महानंदा का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, अभी अभी खबर आ रहा है, बसपा सुप्रीमो बहन मायावती जी एएनआई को इंटरव्यू देते हुए ये कहती है, बसपा ना एनडीए में शामिल होगा ना इंडिया में शामिल होगा। एनडीए में 38 पार्टी को लेके बना है और इंडिया 26 पार्टी को लेके बना है। यानी बहन मायावती जी बसपा सुप्रीमो एएनआई को साक्षात्कार में ये बताती है, हमें मजबूत नहीं मजबूर सरकार चाहिए। जो दादा साहेब कांशीराम कहा करते थे, जब जब मजबूत सरकार देश में बनता है तब तब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को प्रहार होता है। अब सबको पता है 2018 अप्रैल 2 13 लोगों का मौत, एट्रोसिटी एक्ट का ऊपर हमला, क्योंकि सरकार मजबूत सरकार है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का साथ है। इसीलिए फिर प्रहार हुआ है यूसीसी में, यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर कैसे प्रहार किया जा रहा है। आर्टिकल 340 को, आर्टिकल 341 को, आर्टिकल 342 को, यानी बहुजनों का जो स्पेशल अधिकार है उनको फिनिश। कैसे प्रहार हो रहा है मणिपुर में आदिवासियों का जमीन को छीनने के लिए, आदिवासियों का स्पेशल अधिकार को छीनने के लिए, क्योंकि ये मजबूत सरकार का परिणाम है। मजबूर सरकार चाहिए, ये बहन मायावती जी उनका एएनआई इंटरव्यू में बताती है। बसपा किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होगी, बहन जी का ये व्यू है। दोनों खेमे में, एनडीए खेमे में और इंडिया खेमे में कहीं भी दलितों का प्रतिनिधित्व नहीं है। यानी बहुजन लीडरशिप चाहिए। बहन मायावती जी डायरेक्टली यहां मैसेज दे रही है, जो भी गठबंधन में हमें जाना है वहां हमारा लीडरशिप चाहिए। जहां लीडरशिप नहीं है वहां क्या पोस्टर लगाने के लिए जाएंगे दलित लीडर, चप्पल उठाने के लिए जाएंगे या चपलूसी करने के लिए जाएंगे। बाबा साहेब अंबेडकर हर वक्त दावी क्या करते थे, हमारा लीडरशिप कहां है। दादा साहेब कांशीराम भी कहा करते थे, जहां हमारा लीडरशिप नहीं है वो गठबंधन में हमारा जाना उचित नहीं है। बहन मायावती जी डायरेक्टली ये मैसेज दे रहे हैं दोनों ग्रुप को, एनडीए को और इंडिया को। इंडिया में जो 26 पार्टी है वहां शेड्यूल कास्ट का लीडरशिप नहीं है, कांग्रेस का लीडरशिप है। वैसे ही एनडीए में जितने भी गए हैं, चिराग पासवान कहिए, मांझी बोलिए, जो भी गए हैं, वहां शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का लीडरशिप नहीं है। बीजेपी जो सोचेगा वही होगा। जहां हमारा स्थिति नहीं है, जहां बहुजन समाज का लीडरशिप नहीं है, वैसे लीडरशिप, वैसे गठबंधन में हमारा शामिल होना घातक है। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर कभी भी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए। इन्होंने अकेले लड़े, शेर की तरह लड़े और संविधान बनाए और आपको अधिकार दिए। बहन मायावती जी बाबा साहेब अंबेडकर का पदचिन्ह पर चल रही है, दादा साहेब कांशीराम का पदचिन्ह पर चल रहे हैं। शायद आप लोग याद कीजिए, जब हमारा पूर्वजों शिक्षा गुरु ज्योतिबा फूले जी को कांग्रेस में शामिल होने के लिए न्योता भेजा गया था, इनवाइटेशन किया गया था, क्या बात रखे थे। वो कहते थे ये भट्ट ब्राह्मणों का पार्टी है, कांग्रेस भट्ट का पार्टी है, ब्राह्मणों का पार्टी है। वो ब्राह्मणों का पार्टी में शूद्रों का जाना कोई फायदा नहीं है, वहां हमारा अधिकार नहीं होता है, लीडरशिप नहीं मिलता। वैसे ही एनडीए में बहुजनों का लीडरशिप नहीं है, शेड्यूल कास्ट का लीडरशिप नहीं है, शेड्यूल ट्राइब का लीडरशिप नहीं है। सिर्फ जी हजूरी करने के लिए लीडर जा रहे हैं। ऐसे इंडिया में भी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब
और बहुजनों का लीडरशिप नहीं है। यहां लीडरशिप सिर्फ ही सिर्फ कांग्रेस का है। जो कांग्रेस आज तक सता रहा है भारत में बहुजनों को, बीजेपी 9 साल से सता रहा है। ये मैसेज देना चाहती है बहन मायावती जी। ये सचमुच आने वाला कल 2024 बसपा किंग मेकर बनेगा। जहां बसपा होगा वही सरकार बनाएगा, क्योंकि अब मजबूत नहीं मजबूर सरकार की गिनती शुरू हो गया है। बहुजन साथियों, ये दादा साहेब कांसीराम कहा करते थे, हमें मजबूर सरकार चाहिए। भारत ऐसी स्थिति में अब गुजर रहा है, कोई भी गठबंधन को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगा। जहां बसपा है उनको ही एब्सोल्यूट मेजॉरिटी होगा। इसलिए बहन मायावती जी उनका इंटरव्यू में खुलासा कर दी है, ना वो एनडीए में जाएगी ना इंडिया में जाएगी। बहन मायावती जी मजबूर सरकार के लिए इंतजार कर रही है। वक्त आ रहा है, हम जानते हैं इस वक्त चंद्रशेखर रावण को इस्तेमाल करेंगे इंडिया वाले। चंद्रशेखर रावण इंडिया में इस्तेमाल हो गए तो समझिए बाबू जगजीवन राम जैसे इस्तेमाल हुए थे 1952 इलेक्शन, 1945 दो इलेक्शन में, और दलितों को कुछ नहीं दे पाए, कुछ भी दिला नहीं पाए। वैसे स्थिति हो जाएगा, क्योंकि एक लीडर का लीडरशिप क्वालिटी चाहिए। 1 या 2 सीट के लिए गिड़गिड़ाने वाला लीडरशिप नहीं चाहिए। बहन मायावती जी ऐसा दमखम भरती है। दोनों गठबंधन बहन जी की तरफ टकटकी लगाकर देख रहे हैं, लेकिन बहन जी बहुजनों का हित के लिए, बहुजनों का मुक्ति के लिए, बहुजनों का आजाद के लिए वो अपना कदम उठाएगी। वो शेरनी है, वो शेर की तरह दहाड़ती है और शेर की तरह लड़ती है। मुसीबत में शेर 2 कदम पीछे चलता है। हम 2 कदम पीछे चल रहे हैं, लेकिन जब अटैक करेगा बसपा, उसी दिन एनडीए धराशायी होगा, इंडिया का गठबंधन भी धराशायी होगा। क्योंकि बिना बसपा से कोई भी गठबंधन 2024 में सरकार बनाने की दमखम नहीं भरते हैं। हम जहां भी जाएंगे, लेकिन हमारा लीडरशिप चाहिए, हमारा हिस्सा चाहिए, हमारा हिस्सेदारी का हिसाब से हमें रिप्रेजेंटेशन चाहिए। यानी बहुजनों का 85% पॉपुलेशन है। क्या एनडीए इंडिया गठबंधन जब हम शामिल होंगे 85% रिजर्वेशन देगा हमारा पॉपुलेशन से? 85% सीट अलॉट करेगा? ये नहीं करेंगे। क्या एनडीए में जब हम गठबंधन में शामिल होंगे वो भी 85% सीट हमें अलॉट नहीं करेंगे, सिर्फ रिजर्व सीट ही देंगे। इसीलिए वहां हमारा लीडरशिप जीरो होता है। जहां हमारा लीडरशिप जीरो होता है, हम हमारा लड़ाई खुद लड़ना चाहिए। ऐसे संदेश बाबा साहेब अंबेडकर दिया करते थे, दादा साहेब कांसीराम दिया करते थे। आज बहन मायावती ANI इंटरव्यू में बताकर सबको डरा दी है। देखते हैं आने वाला वक्त क्या होता है। हम ये सोचते हैं बहुजन समाज का लीडरशिप हमें चाहिए। भारतवर्ष में बहुजन का हिस्सा चाहिए, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी में, हर कोई गठबंधन में। जब हमें गठबंधन में शामिल किया जाता है तो 85% पॉपुलेशन के हिसाब से, संख्या का हिसाब से सीट चाहिए, संख्या का हिसाब से इलेक्शन में जगह चाहिए और लीडरशिप चाहिए। तब जाके भारतवर्ष में भारत का संविधान बचेगा, भारत का बहुजन समाज खुशी से रहेंगे। साथियों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पीपल, वॉइस ऑफ बहुजन। अभी तक आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाएं। हम हर दिन आपको हर कोई बहुजनों का खबर के बारे में खबर देते रहेंगे। थैंक यू।